हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की दिन भर की बड़ी खबरों में। आज हम बात करने वाले हैं कि कौन सी राज्य सरकार ई रिक्शा चालकों के खातों में 5-5 हजार रुपए डालेगी। साथ ही हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि कौन सा राज्य अपने लाखों मजदूरों को बिना राशन कार्ड के मुफ्त राशन बांटेगा। इसके अलावा किस राज्य में अगले 7 दिन तक जो है 30 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलेगी जो मजदूरों को अपने राज्य या अपने जिले में पहुंचाने का कार्य करेगी। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि क्या है पेट्रोल और डीजल के ताजा भाव और शराब से जुड़ी हुई भी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। साथ ही गरीब मजदूरों और किसानों के लिए भी अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देश की हर ताजा खबर के लिए भी लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए चलते हैं आज की दिन भर की तमाम बड़ी ताजा तरीन खबरों की तरफ। ई रिक्शा चालकों को 5,000 रुपए की मदद देगी दिल्ली सरकार, बिना राशन कार्ड के फ्री राशन भी देगी केजरीवाल सरकार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें तीसरे लॉकडाउन के पहले ही दिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक्शन मोड पे नजर आए हैं। उन्होंने दिल्ली कैबिनेट की बैठक बुलाई जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। केजरीवाल सरकार ने फैसला लिया है कि वो अन्य वाहन चालकों के साथ ई रिक्शा चालकों को भी 5,000 रुपए की मदद देगी। इसके साथ ही 38 लाख लोग जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें भी फ्री राशन दिया जाएगा। सोमवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इन प्रस्तावों पर मुहर लगा दी गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान दिल्ली के ड्राइवरों की मदद के लिए हम पीएसवी बेचधारकों को 5-5 हजार रुपए की सहायता दे रहे हैं। लेकिन ऐसी भी जानकारी मिली है कि हजारों ई रिक्शा चालकों के पास पीएसवी बेच नहीं है। ऐसे में कैबिनेट ने तय किया है कि ऐसे सभी ई रिक्शा चालकों को भी 5,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। साथ ही आपको यह भी बता दें कि फ्री राशन के साथ मिलेगी कोरोना किट। वहीं सरकारी सूत्रों ने बताया कि बिना राशन कार्ड वाले 38 लाख लोगों ने ई कूपन के लिए पंजीकरण कराया था। अब इन सभी को सरकार द्वारा मिलने वाली फ्री राशन सुविधा का लाभ मिल सकेगा। 4 मई से अब हर व्यक्ति को 4 किलो गेहूं और 1 किलो चावल मिलेगा। इसके साथ ही हर परिवार को कोरोना रिलीफ किट भी मिलेगी। चलिए दोस्तों चलते अगली बड़ी खबर की ओर। लॉकडाउन के दौरान रेलवे चला सकता है 300 स्पेशल ट्रेन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें 4 मई से देश भर में लॉकडाउन का तीसरा चरण जारी है जो 17 मई तक चलेगा। यदि आपको याद हो तो गृह मंत्रालय के निर्देश पर इंडियन रेलवे ने अलग अलग राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्यों तक पहुंचाने के लिए कई ट्रेनें की शुरू की है। इन स्पेशल ट्रेनों को श्रमिक स्पेशल ट्रेन का नाम रेलवे की ओर से दिया गया है। रेल मंत्रालय की माने तो सोमवार तक इस तरह के 58 स्पेशल ट्रेनों की व्यवस्था करने का काम किया जा चुका है। इधर रेल मंत्रालय के सूत्रों से यह बात सामने आ रही है कि अगले कुछ दिनों में इस तरह की 300 और ट्रेनें चलाने की मांग की जा सकती है, जिसके लिए रेलवे पूरी तरह से कमर कस चुका है। जी दोस्तों, आपको बता दें 300 ट्रेनें चला सकती है रेलवे। रेल मंत्रालय की सूत्रों की माने तो इसके लिए केवल भेजने वाले और जहां पहुंचना है उन राज्य की सरकारें आपस में बात कर ट्रेन चलवाने की मांग कर सकते हैं। इन ट्रेनों में प्रवासी मजदूरों के अलावा विभिन्न राज्यों में फंसे स्टूडेंट, शरणार्थी, टूरिस्ट को भी घर भेजने की व्यवस्था की मांग रेलवे से की जा सकती है। साथ ही आपको यह भी बता दें श्रमिक स्पेशल ट्रेन 500 किलोमीटर से अधिक की दूरी के लिए। जी हां दोस्तों, आपको बता दें इंडियन रेलवे की ओर से यह साफ किया गया है कि श्रमिक स्पेशल ट्रेन का केवल एक ही रास्ता होगा। ट्रेन बीच में कहीं भी नहीं रुकेगी। यही नहीं, श्रमिक स्पेशल ट्रेन 500 किलोमीटर से अधिक की दूरी के लिए चलाने का काम रेलवे करेगी। इस तरह की हर ट्रेन में 1000 से 1200 यात्रियों को बैठने की सुविधा रेलवे की ओर से दी जाएगी। कौन जा सकता है इन ट्रेनों में? जी हां दोस्तों, आपको बता दें लॉकडाउन की वजह से फंसे प्रवासी मजदूरों, छात्रों, कामगारों, टूरिस्ट और उनके गृह राज्य पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने श्रमिक ट्रेनें चलाने का फैसला लिया था। ये ट्रेनें केवल उन्हीं लोगों के लिए संचालित की जा रही है जो लॉकडाउन की वजह से फंस गए हैं। इसके लिए स्थानीय प्रशासन को आवेदन, यात्रियों का विवरण देना होगा, जिसके बाद अनुमति मिलेगी। इन ट्रेनों को राज्य सरकार के अनुरोध पर चलाया जाएगा। यात्रियों को स्क्रीनिंग के बाद ट्रेन में बैठने दिया जाएगा। ऐसे बुक करें टिकट। जी हां दोस्तों, आपको बता दी यदि आप अपने राज्य जाना चाहते हैं तो श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में सफर कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले स्थानीय प्रशासन से संपर्क कर आवेदन करना होगा। इसके बाद वहां के नोडल अधिकारी जो सूची तैयार करेंगे वह रेलवे को सौंपी जाएगी। स्टेशन पर केवल उन्हीं को पहुंचने के लिए कहा गया है जिन्हें प्रशासन चुनेगा। तो दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने मजदूरों के लिए 1 हफ्ते तक 40 विशेष ट्रेन चलाने का फैसला किया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें देश भर में लॉकडाउन के दौरान आज सुबह हैदराबाद से 1320 प्रवासी मजदूरों को लेकर एक विशेष ट्रेन बिहार के लिए रवाना हुई। कल रात मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि 1 हफ्ते तक प्रवासी मजदूरों के लिए रोजाना 40 ट्रेनें चलाई जाएगी। सोमवार रात तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने बड़ा फैसला लिया था। दूसरे राज्यों से आए प्रवासी मजदूरों को उनके निजी गांव वापस भेजने के लिए मंगलवार से 1 हफ्ते तक हर रोज 40
40 ट्रेनों को चलाने का फैसला किया गया था। यानी कि मंगलवार से प्रवासी मजदूरों के लिए विशेष ट्रेनें चलने शुरू हो गई है। आपको बता दें कि अगले एक हफ्ता तक तेलंगाना के मुख्यमंत्री की तरफ से फैसला लिया गया है कि 40 विशेष ट्रेनें जो है रोजाना चलेगी, जो कि प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने का कार्य करेगी। ये ट्रेनें जो है अगले एक सप्ताह तक चलेगी। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। खुशखबरी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जल्द आएगी छठी किस्त। जी हां दोस्तों, आपको बता दें देश के किसानों को राहत देने वाली स्कीम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सालाना 6,000 रुपए की रकम 2,000 रुपए की 3 किस्तों हर 4 महीने पर उन्हें दी जाती है। इस योजना के तहत अब तक किसानों के खातों में 5 किस्तें डाल दी गई है। लॉकडाउन के कारण सरकार ने इस बार 5वीं किस्त जल्दी ही यानी 1 अप्रैल को ही किसानों के खातों में डाल दी थी, लेकिन अब किसान इसी इंतजार में बैठे हैं कि उनकी अगली किस्त कब तक आएगी। जल्द मिलेगी छठी किस्त। जी हां दोस्तों, आपको बता दें किसानों को प्रधानमंत्री किसान योजना की छठी किस्त जल्द इस महीने यानी मई के पहले हफ्ते में मिल जाएगी। सरकार यह पैसा सीधे उनके खाते में ट्रांसफर करेगी। मोदी सरकार के अनुसार लॉकडाउन के चलते प्रधानमंत्री किसान योजना की मदद राशि लगातार 3 महीने किसानों के बैंक खातों में दी जा सकती है। अगर आप भी लिस्ट में देखना चाहते हैं कि आप जो है इस योजना के अंतर्गत आते हैं या नहीं, तो आप जो है वेबसाइट pmkisan.gov.in को ओपन करके उसके होम पेज पर मेन्यू बार में जाकर आप अपना नाम जो है सर्च करके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर 10 रुपए और डीजल पर 13 रुपए एक्साइज ड्यूटी और रोड सेस बढ़ाया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी और रोड सेस बढ़ा दिया है, लेकिन राहत की बात यह है कि पेट्रोल डीजल के दाम उपभोक्ताओं के लिए नहीं बढ़ेंगे बल्कि वही रहेंगे। पेट्रोल पर 8 रुपए रोड सेस और 2 रुपए एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई। इस तरह 10 रुपए प्रति लीटर बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह डीजल पर 8 रुपए रोड सेस और 5 रुपए एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है। इस तरह कुल 13 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। बढ़े हुए दाम मध्य रात्रि से लागू हो गए हैं। एक्साइज ड्यूटी और रोड सेस बढ़ने के बावजूद उपभोक्ताओं के लिए दाम नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि कंपनियों ने इस बढ़े हुए दाम को कंज्यूमर को पास ऑन करने का फैसला नहीं किया है, बल्कि खुद ही इसको सहन करेगी। इन दामों में बढ़ोतरी से सरकार को जो फायदा होगा वह इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च किया जाएगा। पिछले कुछ समय से क्रूड ऑयल कंपनियों को सस्ता मिल रहा था, लिहाजा कंपनियों के पास इतनी गुंजाइश थी कि वह अपनी बैलेंस शीट ठीक। हालांकि ब्रांड क्रूड ऑयल के दाम फिर से बढ़ने लगे हैं और फिलहाल यह लगभग $30 प्रति बैरल के आसपास है। इससे पहले दिल्ली सरकार ने सोमवार सुबह पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने का फैसला किया था। उसके बाद शाम को पंजाब सरकार ने भी पेट्रोल डीजल के दामों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की। मध्य रात्रि के बाद ये घोषणा प्रभावी हो गई। दोस्तों, चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। मुंबई में बीएमसी ने शराब समेत सभी गैर जरूरी दुकानों को बंद करने के दिए आदेश। जी हां दोस्तों, आपको बता दें मुंबई के रेड जोन वाले इलाकों में शराब की दुकानों पर भारी भीड़ सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए देखने के बाद लॉकडाउन के तीसरे चरण में राज्य सरकार की तरफ से एक दिन पहले जो छूट शराब समेत गैर जरूरी दुकानों को दी गई थी, उसे बीएमसी ने मुंबई से वापस ले लिया है। बीएमसी कमिश्नर ने कहा है कि मुंबई में सिर्फ किराना और मेडिकल की दुकानों को खोलने की इजाजत होगी। कोरोना रेड जोन मुंबई में ठेकों पर भारी भीड़ के बाद शराब की दुकानों को बंद करने का फैसला लिया गया है। बीएमसी कमिश्नर प्रवीण परदेसी ने मंगलवार को सर्कुलर जारी करते हुए कहा है कि सिर्फ किराना और मेडिकल स्टोर को ही खुलने की इजाजत रहेगी। इस आदेश में कहा गया है कि कई ऐसी रिपोर्ट सोशल मीडिया और पुलिस और वार्ड ऑफिशियल से मिली है, जिसमें ये देखा गया है कि लॉकडाउन में छूट के चलते दुकानों के नजदीक भारी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए हैं, जिसकी वजह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना असंभव हो गया। कुछ जगहों पर ऐसा देखा गया है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा होने के चलते कानून व्यवस्था की स्थिति। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। हरियाणा से बिहार के लिए 6 स्पेशल ट्रेन चलाने की तैयारी, रेलवे ने नोडल अफसर बनाए। जहां दोस्तों, आपको बता दें हरियाणा से श्रमिकों को उनके गृह राज्य पहुंचाने के लिए विशेष ट्रेन जल्द चलाने की तैयारी है। यह ट्रेनें हरियाणा के अलग अलग स्टेशनों से बिहार के विभिन्न शहरों तक जाएगी। इन ट्रेनों को चलाने के लिए बिहार सरकार ने एनओसी का इंतजार है। दूसरी ओर बिहार के लिए देश के विभिन्न राज्यों में फंसे कामगारों को उनके गृह राज्य पहुंचाने के लिए सभी राज्यों ने आईएएस आईपीएस अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त कर सारी कमान उनके जिम्मे सौंप दी है। राज्य सरकारों ने कुल 36 अधिकारियों को नियुक्त किया है, जबकि रेल मंत्रालय ने जीएम डीआरएम रैंक के अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। अंबाला डीआरएम जीएम सिंह हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश के नोडल अधिकारी रहेंगे। रेलवे और आईपीएस आईएएस अधिकारियों के बीच लगातार संपर्क जारी है। हरियाणा सरकार ने 6 स्पेशल ट्रेनें बिहार के अलग अलग जिलों के लिए मांगी हैं। बिहार के एनओसी लेने के लिए राज्य सरकार के अधिकारी बिहार से संपर्क में है। संभावना है बुधवार को हरियाणा के अलग अलग स्टेशनों से स्पेशल ट्रेनें रवाना कर दी जाएगी।
बता दें कि कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में फंसे प्रवासी कामगारों को उनके गृह राज्यों में पहुंचाने के लिए तैयारी तेज हो गई है। पंजाब और हरियाणा से ट्रेनें चलाने के लिए रेलवे पूरी तरह से तैयार है। सिर्फ संबंधित राज्य से एनओसी मिलने का इंतजार किया जा रहा है। हरियाणा में 5 स्टेशनों से ट्रेन रवाना होगी। सूत्रों के अनुसार रेल मंत्रालय ने फिरोजपुर मंडल के डीआरएम राजेश अग्रवाल को पंजाब, जम्मू कश्मीर के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। साउथ सेंट्रल रेलवे के महाप्रबंधक गजानन माल्या को आंध्र प्रदेश, तेलंगाना पूर्वांचल सीमांत के महाप्रबंधक संजीत राय को नोडल अफसर बनाया गया है। पानीपत से बिहार तक दौड़ेगी श्रमिक स्पेशल ट्रेन। जी दोस्तों, आपको बता दें, लॉकडाउन में पानीपत में फंसे बिहार व उत्तर प्रदेश के हजारों लोगों के लिए राहत भरी खबर है। इन्हें घर पहुंचाने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। पानीपत से खुलने वाली इस ट्रेन को लेकर रेलवे प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। ट्रेन में सफर करने की अनुमति उन्हीं मजदूरों को मिलेगी जो सरकार के पोर्टल पर अपना नाम पंजीकृत कराएंगे। स्पेशल ट्रेन अगले सप्ताह चलने की संभावना